महारानी सा, कुंवर कहाँ है? दक्षिणी बैठक में है हुकुम। अकेले, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। बचपन में अपने घाव को छिपाने की आदत थी उन्हें, और आज भी अपने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। खोखले इस मयान में आपको अपने पुरखों की वीर गाथाएं सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए। ये पोशाक उस युद्ध की दास्तान सुनाएगी जिसे हर द्रोणा ने अपनी जान पर खेल जीता। ध्यान से देखिए। जीता, अपने रिश्तों की कुर्बानी देकर। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, सब कहानियां लगती हैं। और इन कहानियों के बीच आप और हम। और बहुत से सवाल। आपकी पुरखी सदियों से सागर मंथन की अमृत की रक्षा करती आई है, जिस अमृत का ठिकाना आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल द्रोणा या उनकी संतान ही जान सकती है। बीतते समय के साथ न जाने कितने असुरों ने अपना रूप बदल बदल कर अमृत को पाने की कोशिश की, पर हर युग में हर द्रोणा ने हर बार हर असुर को मार गिराया। ऐसे ही एक असुर को हराकर जब आपके पिता लौट रहे थे, एक कुएं में से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक बच्चा उस कुएं में कैद था। तलवार फेंक द्रोणा उसे बचाने उतर गए, पर वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, किसी भयानक असुर का ही एक रूप था। रिज रायजादा अपने छल से द्रोणा को कुएं की गहराई में गिराकर उसने अपने मंत्रों से उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई, और 8 साल का वो बालक दिखता गया। आपके पिता के देहांत के बाद उनका कड़ा और अलौकिक तलवार गायब हो गए। हम डर गए, कहीं उस असुर के हाथों ये लग जाते तो अनर्थ कोई नहीं रोक पाता। हम जानते थे कि अब रायजादा आपको लेने प्रतापगढ़ अवश्य आएगा। हमने तुरंत ही आपके पिता के सेनापति तेजवीर को बुलाया। उनसे वचन लिया कि वो आपको रायजादा के साए से कहीं दूर ले जाएंगे। कभी भी वो आपको आपकी सच्चाई का पता नहीं लगने देंगे। आपके जाने के बाद हमने महल के पश्चिमी हिस्से में आग लगा दी। नगर में ये घोषणा करवा दी कि उसी आग की लपेटों ने आपको हमसे छीन लिया। आपको न पाने की क्रोध में रायजादे ने अपने मंत्रों से महल को उजाड़ दिया। आप ही का एक खिलौना आकर हमारे माथे पर लगा। माथे के इस घाव के साथ 20 बरस हमने कभी महल में
कभी यहां आपके पूर्वजों की समाधियों के बीच बिता दी। आपके पिता से प्रार्थना करते आपको कभी ममता की कमी न हो। कड़ा और तलवार किसी दिव्य शक्ति ने ही सुरक्षित रखा था। इस कड़े की तरह तलवार भी अपनी द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। आपके पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा। द्रोणा, हरकत तो देखिए अमन, बरसों बाद मां और बेटे की पहली मुलाकात हो रही है और हम हैं कि गलत वक्त पे आदम के। गुस्सा कर बैठते हैं और इस रायज़ादा अरे ये क्या कर दिया हमने? महाराज, गुस्ताखी माफ। कभी कभी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वैसे आप जानते नहीं हैं इन्होंने कितना बड़ा छल किया हमारे साथ। आपकी मौत का झूठा यकीन दिला के इन्होंने हम दोनों को जुदा रखा। पता नहीं क्यों। और हम हैं कि सदियों भटकते रहे सिर्फ आपकी खोज में। इन्होंने इतना दुख दिया हमें, लेकिन फिर भी हमारी कारीगरी देखिए आप। बिल्कुल ममता की मूरत लग रही है। लगता है अभी बोल पड़ी है। वैसे महाराज,
इस बुत में फिर से जान फूंकने के लिए आप हमें मजबूर कर सकते हैं। कल सुबह यही मुलाकात करते हैं और आप हमें वो अमृत का राज सौंप दीजिए। हाँ, आप हमारा दिल रखिए महाराज, फिर देखिए हम कैसे अपना वादा निभाते हैं।